केरल में अब निपाह का बांग्लादेशी वेरिएंट मिलने पर अब वायरस का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार 14 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यहाँ निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक 9 साल का बच्चा आईसीयू में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक स्वास्थ्य कर्मचारी में भी निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। इसी के साथ केरल में निपाह के अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार को सेंट्रल हेल्थ टीम केरल के कोझिकोड पहुंची है। ये टीम जिला प्रशासन के साथ निपाह वायरस को लेकर बैठक करेगी। बुधवार को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज की एक टीम ने निपाह वायरस की जांच के लिए मृतोकारा गांव से सुपारी और अमरूद के सैंपल्स लिए। इससे पहले केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि प्रदेश में जिस वायरस की पुष्टि हुई है वो बांग्लादेशी वेरिएंट है। ये इंसानों से इंसानों में फैलता है। इस वायरस से मृत्यु दर अधिक है पर ये कम संक्रामक है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज की एक टीम मुरुथोकारा गांव पहुंची। निपाह वायरस की जांच के लिए गांव के पेड़ों से सुपारी और अमरूद के सैंपल्स लिए गए हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक उपाधि के मसले पर विवादित बयान देने के आरोप है। इस मामले समन्स रद्द करने के लिए दोनों आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई है। अहमदाबाद के सेशन कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले में राहत नहीं मिली है। सत्र न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दाखिल मानहानि मामले में कोर्ट के समन को रद्द करने की गुहार लगाई गई थी। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक उपाधि के मसले पर विवादित बयान देने के आरोप हैं। समन्स रद्द करने के लिए दोनों आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई है। अहमदाबाद जिला अदालत में मजिस्ट्रेट जे.एम. ब्रह्मभट्ट की कोर्ट ने दोनों नेताओं को सम्मन किया था। इस मामले की सुनवाई और फैसला शीघ्र करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद जिला अदालत के मुख्य जज को एक जज नियुक्त कर मामले की सुनवाई विशेष तौर पर कराने को कहा था। इसके बाद 6 सितंबर को सुनवाई शुरू हुई और 8 सितंबर को पूरी हो गई। बता दें कि गुजरात विश्वविद्यालय ने इन दोनों नेताओं की विवादास्पद टिप्पणियों को अपमानजनक बताते हुए आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल लगातार जारी है। उसमें बड़ा नाम वडोदरा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल का सामने आया है। वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे चुके कांग्रेस के नेता प्रशांत पटेल ने कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ वे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाएंगे। प्रशांत पटेल ने हिंदुत्व के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की बात कही है। उनके साथ साथ पूर्व अध्यक्ष सुरेश पटेल और भावेश पटेल भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जुड़ेंगे। मेरी अंतरात्मा ने बोला कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहिए। इसलिए 1-1.5 साल से जो मेरे अंदर एक दुविधा थी कि मुझे क्या करना चाहिए, और वही प्रधानमंत्री जो हमारे हिंदू राष्ट्र का प्रणेता नरेंद्र भाई मोदी जी का 70 तारीख को उनका जन्मदिन है, तो गुजरात के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल साहब और बड़ौदा के भारतीय जनता पार्टी के शहर प्रमुख विजय भाई शाह के नेतृत्व में 1000 से ज़्यादा लोगों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और हिंदू राष्ट्र तरफ जो देश आगे बढ़ रहा है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हिंदू की बात हो। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि देश में रहने वाला, और बंधारण में जो लिखा है, ये देश में रहने वाला हर भारतीय को उनका अधिकार हक मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि 9 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, तो उसमें हर समाज, हर धर्म के लोगों को जो सरकारी लाभ है, इवन रेशन में जो अनाज मिलता है, वो भी समाज देख के नहीं मिलता है। तो जब हिंदू राष्ट्र तरफ देश आगे बढ़ रहा है, तो उसमें मुझे सहभागी होना चाहिए। वही सोच लेके मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे ना ही टिकट का कोई मोह है, ना ही कोई पद का मोह है। मेरी अंतरात्मा बोल रही है कि मैं एक हिंदू कुल में जन्म लिया है और देश हिंदू राष्ट्र तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसमें मुझे सहभागी होना चाहिए। वही उद्देश्य से मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। गुजरात के युवाओं का आर्थिक शोषण करने वाली ज्ञान सहायक योजना रद्द करने की मांग गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार से की है, जिसके लिए एक स्पेशली टेट और टाट के एग्जाम जिन्होंने पास की है, वो इंतजार करते थे कि हमें पूरी सैलरी के साथ नौकरी मिलेगी। 30,000 जगह
गुजरात में खाली है। 32,000 जगह खाली है, 30,000 टेट और टाट पास किए हुए हैं। इन युवाओं के भविष्य पे बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, विद्यार्थियों के भविष्य पे ख्याल नहीं रखा गया और गुजरात की भाजपा सरकार ने ज्ञान सहायक योजना माने फिक्स सैलरी, अरे जब कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत ये है इक्वल वर्क इक्वल पे, तो क्यों ऐसा हो रहा है? हम इसका विरोध करते हैं। हमने मांग की है कि ज्ञान सहायक योजना को तुरंत खारिज किया जाए और पूरी सैलरी के साथ इन बच्चों को नौकरी मिले। गुजरात में अगर 32,000 टीचर्स नहीं है तो आप किस मुंह से कहोगे कि भविष्य अच्छा होगा? मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को और एजुकेशन मिनिस्टर को खत लिख के पूरी डिटेल दी है उसमें कि आपको पूरी सैलरी के साथ ही टीचर्स की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े आतंकी हमले में कर्नल, मेजर और कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हुए हैं। कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में आर्मी और पुलिस के 3 अफसर शहीद हो गए हैं। एक अन्य जवान लापता भी है। दरअसल अनंतनाग जिले के गाडोल में 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था। रात होने पर ऑपरेशन रोक दिया गया था। 13 सितंबर बुधवार सुबह जब दोबारा तलाश शुरू की गई तो आतंकियों ने घने जंगल में घात लगाकर घेराबंदी की और हमला कर दिया। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। इसके चलते 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष घोंचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं। मनप्रीत मोहाली के और मेजर आशीष पानीपत और भट्ट कश्मीर के बडगाम के रहने वाले थे। लश्कर ए तैयबा से जुड़े प्रतिबंधित रेजिस्टेंट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अफसरों का मानना है कि ये वही आतंकी है जिनसे 4 अगस्त को कुलगाम के जंगल में मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे। कश्मीर में पिछले 3 साल में ये सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। पुलिस ने कहा है कि अनंतनाग में लश्कर के 2 आतंकी छिपे हैं जिन्हें सेना ने घेर लिया है। उनमें से एक नागम कोकरनाग का रहने वाला उजेर खान है। उजेर पिछले साल जुलाई में लश्कर से जुड़ा था।